कर्ता कर्माधिकार की गाथा अपने दिन 70 और 70 पाना हुई थी। गाथा अपनी चली थी, गाथा तो हुआ था, टीका देखी। जैसे यह आत्मा जिसके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर भिन्न लक्षण न होने से उसके भेद को पृथक को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में अपनेपन से प्रवर्तता है, और वह ज्ञान में अपनेपन से प्रवर्ता हुआ वह जानन क्रिया स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है। इसी प्रकार जब तक ये आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादिक आश्रयों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ उसके भेद को नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधादिक में अपनेपन से प्रवर्तता है, और वहाँ क्रोधादिक में अपनेपन से प्रवर्तता हुआ यद्यपि क्रोधादिक क्रिया परभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि वह स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से क्रोधादिक रूप परिणमित होता है, रागादिक रूप परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है। अब यहाँ तो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादिक व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है, और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तन से भिन्न जो क्रियामान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होता है, ऐसे क्रोधादिक वे उस कर्ता के कर्म हैं। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बहुत ही उत्कृष्ट बात यहाँ कहते हैं कि देखो भाई, ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, तादात्म्य संबंध है, जो ऊपर में पढ़ने चर्चा की।
क्रोधादिक और रागादिक का संबंध संयोग संबंध है, संयोगी भाव है ना। जानन 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 पना जो है वो आत्मामय भाव है। इसलिए जो इसमें अपनापन जोड़ता है तो वो स्वभावभूत क्रिया होने से उसका निषेध नहीं किया। किसका? ये क्रिया कैसी है? जानन 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 की स्वभावभूत क्रिया है। ये तो स्वाभाविक क्रिया है हमारी अनादिकालीन। यद्यपि अनादि से ही आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, परंतु इसे अपने ज्ञान स्वभाव का अनादि से ही पता नहीं है। तो जिनसे संयोग संबंध है ऐसे रागादिक क्रोधादिक। अपन ने ऊपर में ये कहा था कि जब रागादिक कहा जाए तो संपूर्ण विकृतियां लेना, क्रोधादिक कहा जाए तो संपूर्ण विकृति लेना। जितने भी भाव चल रहे हैं वो सब रागादिक क्रोधादिक मोहादिक में सब गर्भित भाव है। इनसे आत्मा का संयोग संबंध है और ज्ञान से आत्मा का तादात्म्य संबंध है। क्या संबंध है? ये संयोगित भाव है। स्थूल संयोग संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है। कितना? जो अपन ने कहा था ना कि भाई धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान परिवार इष्ट मित्र आदिक शरीर इंद्रिय आदिक से हमारा संयोग संबंध है। क्या संबंध है? कर्म का आत्मा के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है, राग के आत्मा का साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। लेकिन उसी अनित्य तादात्म्य संबंध को यहाँ संयोग संबंध कहा। क्या कहा? अंतर समझना है ना। ऊपर में तो कहा था, अपन ने भेद किया था तब चार प्रकार के संबंध बताए थे ना कि भाई एक होता संयोग संबंध, एक होता है एक क्षेत्राव का संबंध, एक होता है नित्य तादात्म्य संबंध, एक होता है नित्य तादात्म्य संबंध। नित्य तादात्म्य संबंध ज्ञान का आत्मा के साथ है ना। अनित्य तादात्म्य राग के आत्मा के साथ है। आत्मा की परिणति में होता हुआ राग अनादि से है पर अनंत काल तक नहीं रहेगा और क्षण क्षण में बदलता है ना। कर्म का आत्मा के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है। जहाँ आत्मा प्रदेश है वहीं कर्म के परमाणु है और बाहर के सारे ये जितने भी है ये सब हमारे संयोग संबंध है। लेकिन यहाँ इनको भी रागादिक को भी क्या कहा? संयोग संबंध कहा। क्यों कहा संयोग संबंध? कि संयोग के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव है। क्रोधादिक कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आत्मा के आश्रय से होते हैं कि अनात्मा के आश्रय से होते हैं कि अनात्मा के आश्रय से होते हैं। तो इसलिए ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से उसका निषेध नहीं किया गया। वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है पर राग के साथ आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। फिर भी अज्ञान में ऐसा भाषित होता है और इन्हीं राग में अपनापन मानने से, क्रोधादिक में अपनापन मानने से ये क्रोधादिक रूप परिणमित होता है और ये प्रवृत्ति चलती है। मैं आत्मा करता, क्रोधादिक मेरे कर्म, मैं आत्मा करता, रागादिक मेरे कर्म। राग करना हमें कर्तव्य लगता है। यहाँ कहते हैं ये तेरे राग करना तेरा कार्य नहीं है। ज्ञान और रागादिक में जब तक भेद न ज्ञान त्योलो ही आश्रव रहे बंद तभी तक जान। कि जब तक हमें भेद ज्ञान नहीं होगा, धार्मिक कार्य उत्कृष्ट कार्य करते हुए भी जब तक ऐसा महसूस न हो कि राग का भाव उपयोग भाव से भिन्न है। क्या भिन्न है?
ये वर्तने वाला भाव, ये दिखने वाला भाव, ये होने वाला भाव, ये चलने वाला भाव, हम क्या पूरा अपनापन कहाँ जोड़ रहे हैं? ये भाव, ये जानने वाले भाव में अपनापन नहीं जोड़ रहे हैं। काहे में? यहाँ कह रहे भेद ज्ञान हो इसमें, त्योलो ही आश्रव रहे, त्योलो ही आश्रव। आश्रव का अर्थ मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग का परिणाम। और जहाँ आश्रव है सो बंद। बंद में क्या है? जब भी बंद होता है तो आश्रव पूर्वक ही होता है? और जब संवर होता है तो आश्रव का निरोध कर गए। आश्रव का निरोध है वही संवर है, जहाँ भाव रुके कि संवर की पारंपता होती है। तो हमें भेद ज्ञान करना, ज्ञान और राग के बीच में भिन्नता है। वो भिन्नता अज्ञान से दिखती नहीं है, तो वो उनमें हम कर्ता कर्म की जोड़कर उन्हीं रूप परिणम रहे हैं। और जब ये लगे इनके विशेष अंतर को जानेगा, ज्ञान अलग वस्तु है, राग अलग वस्तु है, क्रोधादिक अलग वस्तु है। वस्तु यानी पदार्थ, 9 पदार्थ में आश्रव पदार्थ अलग है। 9 पदार्थ है ना, जीव जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये पदार्थ हैं। और जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में पुद्गल और जीव 2 द्रव्य हैं। ये द्रव्य की भाषा, वहाँ पदार्थ कहो या 9 तत्व कहो, क्या कहा गया? तो जब एक ज्ञायक को लिया जीव तत्व में, काय को लिया? और रागादिक को लिया आश्रव तत्व में। रागादिक में रुकना हो तो बंध तत्व, और इनके विशेष अंतर को समझकर ज्ञान में एकाग्रता करे, ज्ञान को ही अपना माने, तो संवर तत्व की उपलब्धि प्रारंभ होती है। और अपना मानकर जैसे जैसे उसमें उपयोग टिकाएगा तो निर्जरा होगी, और पूर्णता उसमें ठहर जाएगा तो मोक्ष होगी। इसकी व्यवस्था है। इसलिए लिया कि आश्रव के भेद कर दिए 2। कैसे समझ में आएगा? जब 7 तत्वों की बात कही तो आश्रव, वहाँ 7 तत्व में तो मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग ले लिए। क्या ले लिए? आश्रव के 57 भेद कर दिए। अब हमारे यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो योग होता है ना, वो 2 प्रकार का, एक शुभ योग होता है, एक अशुभ योग होता है। ये भाव होते हैं ना, एक तीव्र कषाय के होते, एक मंद कषाय के होते हैं। तो जो मंद कषाय के भाव हैं वो पुण्य तत्व हैं, और जो तीव्र कषाय के भाव हैं वो पाप तत्व के हैं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, करुणा, वात्सल्य, प्रीति, प्रेम, ये जो भाव आते हैं ये पुण्य तत्व है। और हिंसा आदि तत्व के जितने भी भाव आते हैं, आरम, सारम, मारन, काटन, चोर है, अनीति, अन्याय, ये सारे भाव पाप तत्व है। अब पाप पुण्य की अपेक्षा अलग अलग तत्व है, क्या समझ ले? पर ये दोनों है संतान एक आश्रव की। इसलिए जब तत्व श्रद्धान करना तो दोनों एक है, और ज्ञान का विषय करना तो दोनों अलग अलग है। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। ये इसकी बात, क्या समझ में आई बात? अलग अलग बात है, ये दोनों अलग अलग बात है। यानी धर्मात्मा अमृराज भगवंत को आहार देना और परिवार के किसी सदस्य को भोजन कराना, दोनों भावों में बहुत डिफरेंस है। पुण्य पाप में हो भाव है, दोनों आश्रव है। क्या समझ? ये प्रक्रिया है उसकी।
पुण्य को पाप न माने, पाप को पुण्य न माने, इसलिए पुण्य पाप की भी अलग से व्याख्या की गई, कैसे की गई है। लेकिन ये पुण्य पाप के दोनों ही परिणाम आश्रव ही है। अन्य मत में इन भावों को संवर माना जाता है, किन किन के। और जैन धर्म में भी कई लोग इन्हें संवर मानकर इन्हीं को मोक्ष का साधन मानते हैं। तो गुरुदेव श्री ने उसी चीज के लिए तो ये इतनी चर्चा की भाई कि आगम तो ये कहता है कि ज्ञान और रागाधिक। अब रागाधिक में फिर भेद किए, एक शुभ राग एक अशुभ राग। अब वो रागाधिक तो रागाधिक है ना, या अशुभ शुभ तो आप और हमारा है, क्या है? तो रागाधिक है। जहां राग है वहां बंद है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अब ये ज्ञान और विवेक की बात है, जिसको टोडरमल साहब की भाषा में अपन ने कहा था कि जब दोनों एक है तो क्या हो गया, हम चाहे जैसे परिणम के। ऐसा नहीं भाई, नीम भी कड़वी है, जहर भी कड़वा है, दोनों ही कड़वे हैं। लेकिन विवेक होना चाहिए कि हमें जहर खाना कि नीम खाना। जीवान का स्वाद तो दोनों बिगाड़ेंगे, लेकिन एक में पूरी तरह से जीव मर जाएगा। और दोनों ही ना खाए तो बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ है, फिर तो उसमें कोई बात ही नहीं है। बार बार मुनिराज भगवंतों के पास क्या, उनके पास तो शुद्धता और शुभ है, दोनों है। जिन शुभ भाव को अगर वो उससे अगर वो उसे अपने उससे ही कल्याण माने तो फिर अंतरंग में स्थिर होने का प्रयत्न क्यों करें, है? इसलिए बार बार उससे भी छूट कर कहाँ उपयोग ले जाते हैं, अपने भीतर ले जाते हैं। ऐसे हमें भी समझना, विवेक और विचार के द्वारा जहाँ जहाँ शुभ भावों का निषेध किया जाता है वो एक आत्मा में रमण करने के लिए किया जाता है? और शुभ भाव को ही मोक्ष न मान ले इसलिए किया जाता है। लेकिन आत्मा अनुभव में आई नहीं, और तेरा प्रवृत्ति मार्ग अगर शुभ से भी रहित हो गया तो फिर तो एकांत पाप होकर दुर्गति के अलावा कुछ नहीं। अनादि से चल रही है प्रवृत्ति से। भूमिका के अनुसार तो होता ही है हर का। इसलिए अंतर को समझे। ज्ञान स्वभावभूत क्रिया होने से ज्ञान का निषेध नहीं किया। काय का ये जानन आप और हम कितने ही जाने जाने जाने, क्या निषेध? ये तो स्वभाव है। अनंत काल तक से अनंत और सिद्ध भगवान जानेंगे। स्वभाव में रहकर सारे विश्व की जानकारी उन्हें मिल रही है, लेकिन उन्होंने वो निधि वो चीज प्रकट कर ली है कि सारा विश्व भी झलके, लेकिन किंचित भी राग और देश उनके परिणाम में, मोह का परिणाम उनकी परिणति में उत्पन्न होता नहीं है। विशेष अंतर को समझे। ज्ञान और आत्मा में विशेष अंतर नहीं है, भेद नहीं है, अंतर नहीं है। इसलिए उसमें एक होकर परिणमन करे तो कोई बात नहीं, लेकिन राग और आत्मा में अंतर है और उसको अपना मान के परिणमन कर रहा है तो तू अपनी चीज से अजान हो रहा है, तू अपनी चीज को नहीं पहचान पा रहा। क्रोधादि कोई अपना मानते तो भाई आपने क्या। इसलिए तो ये भेद ज्ञान की बात यहाँ करते हैं कि भाई अनादिकाल से ये बातें नहीं समझ पाए हम। इसलिए सामान्य जब नए नए व्यक्ति धर्म में लगते हैं या आते हैं तो उन्हें जिनवाणी माता शुभ भाव को ही कहती है और शुभ भाव से ही मोक्ष मिलेगा ऐसा भी निरूपण करती है। शुभ भाव से ही कल्याण होगा ऐसा भी निरूपण करती है ना। वो उसकी मीठी बोली है, कैसी बोली है, उसको सब दे दे।
बच्चे पूछते हैं कि सब मंदिर जाने से क्या होता है? अगर भाई मंदिर जाओगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या 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 कहेंगे हम? नहीं नहीं बच्चे आएंगे है, मंदिर जाओगे ना सब सुख मिलेगा, भगवान के दर्शन से सब कार्य की पूर्ति हो जाएगी, तुम दर्शन करोगे तो सब ये हो जाएगा। तो ये उनको लाने की मीठी बोली है, क्या है? व्यवहार है ये। अब के देख साहब तो इतने साल से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें तो मोक्ष हुआ ही नहीं। तो कि भाई मोक्ष तब होगा कि जब तुम संयोगी भाव में और आत्मा के भाव में अंतर को समझोगे, और जिससे मोक्ष होगा वो मोक्ष में निश्चित होगा। जिससे मोक्ष होगा, बात समझ में आ रही है? इस समय पॉइंट मार के बल बात समझो। जिससे मोक्ष होगा वो मोक्ष में निश्चित होगा। अगर राग से मोक्ष होता तो मोक्ष राग में भी होता, राग होना चाहिए, मोक्ष ना हो। और ज्ञान से मोक्ष होता है तो ज्ञान मोक्ष में भी है। बात समझ में? आत्मा से मोक्ष होता है तो आत्मा मोक्ष में भी है, और राग से मोक्ष हो तो राग मोक्ष में भी होना चाहिए, पुण्य से मोक्ष हो तो पुण्य मोक्ष में भी होना चाहिए। बताओ है? अरे क्रियात्मक पुण्य तो है ना, मुनिराज भगवंतों को भी छूट जाता है। जैसे आप और हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, वे अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आती? तो क्रियात्मक तो ये क्रिया तो जीवन मुनि जीवन में ही छूट जाती है, तो फिर भगवान जीवन की बात तो कुछ हो रही है ना, है? इसलिए इस अंतर को समझना ये बहुत सूक्ष्म बात है, सामान्यता के ज्ञान में नहीं आती है, लेकिन धीरे शरीर आत्मा भिन्न है ये तो बहुत स्थूलतया हमारी समझ में आ गई। संयोग आत्मा भिन्न है ये भी समझ में आ गई, और थोड़ा सा पढ़ते हैं तो कर्म आत्मा भिन्न है ये भी समझ में आ गया। पर ये क्रोधाधिक रागाधिक से उपयोग भिन्न है ये बात आज तक समझ में नहीं आई है, और उस बात को समझाने के लिए ये गाथा है। इसी प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादिक में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादिक की प्रवृत्ति रूप उसी परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होने वाला पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। ऐसे ये कर्ता कर्म से क्या होता है कि पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। अब हम पर के कर्ता बन रहे हैं ना, हमें पता नहीं है, लेकिन वो मिथ्यात्व नाम का कर्म इकट्ठा हो रहा है। पर के कर्ता बिल्कुल सत्य। क्रोधादिक को अपना मान रहे हैं ना, कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन मिथ्यात्व नाम का कर्म। राग से धर्म मान रहे हैं ना, कुछ भी पता नहीं, बाहर में तो सब प्रशंसा करेंगे, क्या करेंगे? बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और करना भी चाहिए। अच्छे कर्म की, पुण्य कर्म की भी प्रशंसा सदा करना चाहिए। लेकिन ये पुण्य, देखो पुण्य के आगे कर्म शब्द लगा, पुण्य कर्म क्या लगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आगे धर्म शब्द लगा, क्या लगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आगे क्या शब्द लगा? रत्नत्रय धर्म। और पुण्य के आगे क्या लगा? पुण्य कर्म। जो कर्म होता है वो बंधन के कारण बनता है, और जो धर्म होता है वो मोक्ष का कारण बनता है। धर्म होता है वो काय का कारण बनता है? मोक्ष का कारण। इसलिए अपेक्षा से सारी बात को समझना, क्योंकि हमें आचार्य देव भेद ज्ञान कराकर ज्ञान स्वभाव रूप प्रवृत्ति कराते हैं। क्योंकि ऊपर में जीवाजीव अधिकार में इसकी सारी चर्चा की कि वर्णादिक से लेकर रागादिक पर्यंत तक भाव, ये 29 प्रकार के भाव सब पुद्गल के परिणाम होने से आत्मा से भिन्न है। तो उनमें आत्मा
और अनात्मा का भेद कराकर उससे अपने हम बुद्धि छुड़ाई, है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इन भावों में जो हमारी कर्ता बुद्धि चलती है ना, कहते ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी अज्ञानमय भाव है। पहले तो कह रहा था ये मैं, ये रागादिक मैं, तो कहते हैं अच्छा मैं नहीं तो मैं राग का स्वामी तो हूँ, कि भाई तू राग का स्वामी नहीं। अब कहता है कि अच्छा चलो स्वामी नहीं, पर ये रागादिक हो रहे इनका कर्ता तो मैं हूं ना। तो कहते यहाँ कह रहे कि तू कर्ता भी नहीं है। तू का मतलब कौन? आत्मा, ओरिजिनल आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है। और जहाँ जहाँ कर्ता कहा है ऊपर की चर्चा में कह दिया कि जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार बतलाया है। क्या बताया है ना? निमित्त का ज्ञान कराया है, संयोगी ज्ञान कराया है। कर्ता कर्म की परिभाषा में तो ये कहा कि कर्म उसे कहते हैं जिसमें कर्ता परिणमता है। कौन परिणमता है? हाँ। और कर्ता कर्म की परिभाषा में आगे कहेंगे कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, जो उसमें तन्मय हो। है तो आत्मा तो ज्ञान में तन्मय है, ज्ञान रूप परिणमित होता है। जैसे मिट्टी और घड़े में व्यापक संबंध, क्या संबंध? और कुमार का घड़े में व्यापक संबंध नहीं है। कुमार का घड़े में संयोग संबंध। क्या संबंध है? कि जब घड़ा बन रहा था कुमार वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध को है। उसमें परिणमा कौन? मिट्टी परिणम। इसे कहते जानने में कौन परिणमा? कि ज्ञान परिणमा। और राग देश में कौन परिणमा? कि पुद्गल कर्म परिणमा। पुण्य पाप के भाव में पुद्गल कर्म पर ऊपर में ये बात सिद्ध की है। इसलिए ये दोनों में जब तक एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तब तक अज्ञान रहेगा, और उस अज्ञान के निमित्त से कर्मण वर्गणा कर्म रूप होकर परिणमित होकर जीव के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध बनाती है, और ये संसार चक्र की व्यवस्था चलती रहती है। प्रमाण ज्ञान में पूरी वस्तु झलकती है। अभी हमें फिर पूछेंगे कर्मबंध का निमित्त कौन? प्रश्न करें आप तो कहते रागादिक भाव। कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, तो वो कर्म रूप परिणमित होने में निमित्त कौन? रागादिक भाव। अगर रागादिक भाव नहीं हो तो कर्मण वर्गणा तो ठसाठस भरी है पूरे विश्व में। अपन ने परसों भी ये कहा था कि कितनी भरी है? पूरे विश्व में भरी हुई है। आप भाव नहीं करो और कर्म बंद हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम विचार न करें और कर्म का बंधन हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा अगर होने लग जाए कि आप भाव नहीं करो और कर्म बंद होने लग जाए, तो एक भी सिद्धालय में सिद्ध कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस बात का विचार करना चाहिए। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, ऐसे संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। अवगाह जिसका लक्षण है, जैसे भाव के कर्म आके चिपक गए, जीव के साथ अवगाहना हो गई, और उसमें स्थिति पड़ती है, उसमें अनुभाग पड़ता है, उसमें प्रकृति पड़ती है। वो कितने परमाणु आए प्रदेश होता है, और जितनी स्थिति पड़ती है उतने समय तक वह कर्म परमाणु आत्मा के एक क्षेत्राओं का संबंध में सत्ता रूप में विराजमान रहते हैं। ये स्थिति तो अनुभाग पड़ते हैं, ये उसके जो जीव के रस परिणाम भाव के अनुसार जितनी स्थिति पड़ी उसके अनुसार उसके कर्म का बंधन हुआ। जितने भाव के उस भाव से कर्म का इकट्ठापन हुआ,
उसमें स्वभाव पड़ा और उस स्वभाव की स्थिति पड़ी कि अब ये 10 साल रहेगा कि 20 साल रहेगा कि 500 साल रहेगा कि 10,000 साल रहेगा कि लाखों वर्षों तक रहेगा कि करोड़ों वर्षों तक रहेगा। दर्शन मोह की उत्कृष्ट स्थिति पड़ जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ जाती है। अब जितनी स्थिति पड़ जाए उत्कृष्ट है। 10 दिन की बांधी तो 10 दिन की है, 20 दिन की बांधी तो 20 दिन की है, 1 महीने की बांधी तो 1 महीने की है। तो स्थिति पड़ जाए आके पड़ा, हमें पता ही नहीं। अब वो समय पे आकर उदय में आता है या अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रभाव रूप होने से जिसमें इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया, ऐसे वह बंद करता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त जो ज्ञान उसका निमित्त है। एक के आश्रय, एक इतरेतर आश्रय मतलब क्या? हाँ, इतरेतर आश्रय यानी एक के आश्रय। अनादिकाल से तो हमारा क्या का कर्म के उदय आया, हमने फिर भाव किए, फिर कर्म बंद हुआ, फिर भाव किए, फिर कर्म बंद हुआ, फिर भाव किए, फिर कर्म बंद हुआ, एक आश्रय। लेकिन जब वेद ज्ञान होकर, वेद समझ में आकर ज्ञान का अवलंबन ले लेता है तो उदय तो होता है और बंद नहीं होता है, तो वो सारी प्रवृत्ति मिटती है। अभी तक क्या चल रहा है? आया उदय, बंद बंद बंद, है ना। इस प्रकार की चर्चाएं की है। कल अपन भावार्थ में और विशेष इस बात को समझेंगे। आप और हम सभी के जीवन में भेद ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव करें, यही मंगल भाव। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा दे तो शाम को स्वाध्याय रखा